नमस्कार मित्रों। आप सबको दीपावली के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा, आपके पूर्वजों की कृपा आप पर बनी रहे। मित्रों, यही हम प्रार्थना भगवान से करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। अब कितना आशीर्वाद हमको प्राप्त है, प्रारब्ध ने हमको कितना आशीर्वाद दिया है और हम उनके प्रति अपना कितना लगाव रखते हैं, क्योंकि ये सृष्टि, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म यही कहता है कि ये सृष्टि भगवान की बनाई हुई है और हमारे सबसे पहले पूर्वज वो ही है। तो आज इसी विषय को लेकर के आज हम ज्योतिष की उससे चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में हम इस कृपा को कैसे देखें। सबसे पहला चार्ट हम वर्गों से देखेंगे डिटेल में जाकर के। सबसे पहला वर्ग जो पराशर जी ने दिया है वो है D12 द्वादशांश, और उस पर कहा है ये हमारे माता पिता का चार्ट है। अब यह बहुत सी दफे बड़ी दुविधा होती है बहुत से स्टूडेंट्स को, हमको भी होती थी, कि भाई एक ही व्यक्ति के कई संतान हैं। बीवी रम के 9 संतान थे, हम भी 8 भाई बहन हैं भाई। तो क्या सबका D12 एक जैसा है? नहीं है, परंतु माता पिता तो सेम है। किस पर कितनी कृपा है, कितना आशीर्वाद है, वो D12 बताता है। दूसरा चार्ट वो आप अगर चाहें तो हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से ले सकते हैं। दूसरा चार्ट हमारा D5 है जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का है। कहने को पराशर में भी D9 है धर्म के लिए, और D5 जो है, पर D9 जो है वो और भी चीजें दिखाता है। धर्म है, विवाह है, पूरक चार्ट कहते हैं, बीज कुंडली बोलते हैं, बहुत बहुत नाम है उसके। तो जो भगवान का आशीर्वाद और किस भगवान की भक्ति की जाए, क्या किया जाए, दान करें, पुण्य करें, मंदिर जाएं, क्या चीज करें, कथा करें, भजन करें, सत्संग करें और किसका करें, ये D5 से देखा जाता है। पराशर जी ने एक और चार्ट दिया है जिसको कहा है D45 अक्षवेदांशा। D45 चार्ट भी जो है उससे पराशर जी ने कहा है सारी चीज देखी जा सकती है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सारी चीज। परंतु उससे हमने जो खास मीनिंग निकाला है वो आपके पूर्वजों और ईश्वर की कृपा है या नहीं है। ये विषय मैंने जो आने वाली नई पुस्तक है सरल 7, उसमें मैंने ये कवर किया है, और उसमें जो पद्धति दी है D45 की वो पराशर से थोड़ी अलग दी है। पर आज हम इस अपने टॉक में हम पराशर पद्धति का ही जिक्र करेंगे और सिर्फ एक रूल ही देंगे अभी, और वो रूल ही
बिल्कुल अप्लाई होता है, D12 पे भी होता है, D45 पे भी होता है। तो हम पराशर चार्ट की बात कर रहे हैं। अब कहने को D12 में सब कहते हैं भाई माता के लिए चंद्रमा देखो, पिता के लिए सूर्य देखो, पिता के लिए 9th हाउस देखो, माता के लिए चतुर्थ भाव देखो। तो ये भाव जो देखते हैं, ये देखते हैं उनकी वेलबींग के लिए। और सूर्य और चंद्रमा जो देखते हैं, ये उनके कारक हैं, तो उनकी ब्यूटी के लिए देखते हैं। ठीक है। हम ब्लेसिंग्स के लिए उनका धर्म देखते हैं, D12 का धर्म देखते हैं। और धर्म के भाव होते हैं 1, 5, 9। प्रथम भाव, पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव। इसमें पंचम भाव कृपा के लिए पूर्व पुण्य को भी दर्शाता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा बल देंगे। अगर मैं धर्म के भाव से का लॉस, धर्म का हानि अगर वो देखता हूं, तो वो भाव बनते हैं 4, 8, 12। अब देखो, यहां पर बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे कि धर्म का भाव तो 1, 5, 9 है, और मोक्ष का भाव 4, 8, 12 है। तो क्या धर्म के लॉस के बाद मोक्ष मिलता है? नहीं। धर्म से क्या मतलब है, 9th हाउस से क्या मतलब है, मेन हाउस, कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करते हैं। और 4, 8, 12 समाधि का है। 8वां भाव जो नवम से 12th है, वो समाधि का है। जब आप समाधि में होते हैं, धर्म का निर्वाह करते हैं, तब जाकर के आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं 12वें भाव के। तो बीच में ये भी आता है, 9th हाउस आता है क्या। तो हमारा जो प्रिंसिपल है कि D12 में हम देखेंगे माता पिता का आशीर्वाद। शायद ही ऐसा कोई चार्ट मिलेगा जिसमें हमें माँ बाप का आशीर्वाद ना दिख रहा हो, कम दिख रहा हो, ज्यादा दिख रहा हो। बहुत सी जगह पे 0 भी दिखता है कि माँ बाप रखना ही नहीं चाहते। तो माँ बाप का आशीर्वाद क्या है? आपका भरण पोषण करना, आपको जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हैं बचपन की, वो आपको दे और आपको आगे बढ़ा के लायक बनाए। ये माता पिता का रोल है, आपको अच्छे संस्कार दे। परंतु D12 से हमने जो मेथड दिया है, वो उसमें हम देख सकते हैं भौतिक चीजें, भौतिक सुख कितना दिया है आपको। तो ये D12 से हम 1, 5, 9 का संबंध देखेंगे। इसी तरह से आपके पूर्वज, और सबसे ज्यादा बड़े पूर्वज भगवान, इसको वहां तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं आपके पूर्वज को। तो उनका कितना आशीर्वाद है आपके ऊपर, और D45 का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक है। ये आपको गलत परिस्थितियों में, आप किसी कठिनाई में फंस जाए और वो आशीर्वाद आपके पास है, तो आप कठिनाई से निकल के बाहर आ जाएंगे। अगर D45 का 1, 5, 9 का कनेक्शन नहीं है, तो आपको आशीर्वाद नहीं है या लैक करता है। D45 में, D12 में अगर कोई ग्रह उच्च राशि में होता है, वो अति सुंदर है, बहुत हेल्पफुल है।
और यदि वो उच्च राशि का ग्रह 1, 5, 9 का भी स्वामी हो जाए तब सोने में सुहागा। इसका विपरीत भी होगा। अगर कोई ग्रह D45 में नीच राशि में हो, खास तौर से D45 बोल रहा हूं मैं, D12 में तो हो सकता है पर नीच भंग भी हो जाएगा। D45 में अगर कोई ग्रह नीच का है और उसकी दशा या 8वें भाव से रिलेटेड दशा, तब वो आपके पूर्वजों का, ईश्वर का आशीर्वाद को खत्म कर देता है। 8वां भाव 9 से 12वां हो गया। और कोई नीच का ग्रह हो और वो अगर 1, 5, 9 का स्वामी नीच का है, नीच राशि में है, तब और ज्यादा खराब हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। और जहां तक राहु केतु का संबंध है वो भी आएगा भाई, 1 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 9 में भी आएगा, उनके साथ भी आएंगे, उस एक्सिस पे भी आएंगे। तो वो देखना पड़ेगा कि वो जो राहु केतु इन त्रिकोण भाव में आ रहे हैं उनका डिस्पोजिटर क्या कर रहा है, वो किस स्थिति में, क्योंकि वो उसकी तरह से बिहेव करते हैं। 9th लॉर्ड हो जाता है फिर वो, और उसी 9th लॉर्ड की तरह से काम भी करता है, खुद भी 9th में बैठता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि दिवाली के शुभ मुहूर्त पे हम सब माँ का आशीर्वाद मांगते हैं, लक्ष्मी का, राम का आशीर्वाद मांगते हैं, धन धान्य का आशीर्वाद मांगते हैं, अपने अगला 1 साल सुंदर जाए उसका आशीर्वाद मांगते हैं। तो हमने सोचा कि आज यही एक टॉपिक थोड़ा सा आपके साथ करते हैं कि भाई कितना आशीर्वाद है, सब पे मिलेगा भाई, कितना बली है, बात वो है। अब जब ये हमने त्रिकोण ले लिए 3, इसमें से कम दो त्रिकोण स्वामी आपस में संबंध बनाए या 2 त्रिकोण के भाव से संबंध बनाए। एक त्रिकोण का स्वामी उसी त्रिकोण से संबंध बना रहा है, वो भी एक त्रिकोण संबंध माना जाएगा। दूसरा त्रिकोण का स्वामी किसी और त्रिकोण से संबंध बना रहा है, वो भी एक संबंध माना जाएगा। तो अगर 2 त्रिकोण संबंध आते हैं, बशर्ते नीच का ग्रह नहीं हो, नीच राशि में ना हो, तब आपको वो आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये हमारे आज के नियम हैं। अब हम कुछ कुंडलियां देखते हैं। और ये पहली कुंडली हमने बहुत अच्छा आशीर्वाद भगवान का, पूर्वजों का मिल रहा है, उसके लिए रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली ली है। ये हमारी कुंडली है, इसमें तो हम बात वार्तालाप कर नहीं रहे हैं। ये D12 आ गया, 1 सेकंड, D1 लेता हूं मैं। हाँ, ये बर्थ चार्ट है, तो इसमें तो हम कुछ ज्यादा ले नहीं रहे हैं, परंतु बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है यहाँ भाई। आप देखो, 4, 6, 7, 8 के लॉर्ड इकट्ठे लगन में बैठे हुए हैं, क्या सुंदर चीज है। शनि लग्नेश उच्च राशि में है, मंगल दशमेश फिर उच्च राशि में है, योग कारक शुक्र फिर उच्च राशि में है। तो ये इसकी बात नहीं, पर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। D12, D12 में अब हमने बोला था त्रिकोण। त्रिकोण है 3, 7, 11, मरकरी, शुक्र और शनि। कोई भी ग्रह नीच राशि में नहीं है। मरकरी दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, शुक्र लगन में है,
दो त्रिकोण ये मिल रहे हैं हमें, तो एवरेज से ऊपर है माता पिता का आशीर्वाद, परंतु धनवन नहीं दिख रहा है। उसको छोड़ो, हम अपनी बात पे आते हैं। धन नहीं दिख रहा है, पर अच्छी बात यह है कि कोई भी ग्रह नीच राशि में नहीं है। इसके बाद हम लेंगे इनका D45, जो हमारा असली चार्ट है। अब यहां देखो, D45 4, 8, 12। ठीक है, लगन से शुरू करते हैं। 8 मंगल, मंगल महाराज तीसरे भाव में उच्च राशि में विराजमान है, और नवम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। पंचमेश अपनी राशि को 11वें भाव से, पंचमेश पंचम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी बली हो गए। उसके बाद नवम भाव, नवम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा फिर अपनी उच्च राशि में विराजमान है और बृहस्पति से दृष्ट है, जो पंचमेश है। इसको मैं कहूंगा ईश्वर की पूरी पूरी ब्लेसिंग। इसलिए ये एग्जाम्पल ली है कि जिसमें हम दिखाए कि पूर्ण ब्लेसिंग है। हम अगर 4, 8, 12 की बात करते हैं तो वो बुध, शुक्र और शनि है। बुध शुक्र शनि, केवल शनि बृहस्पति को आस्पेक्ट कर रहे हैं, बाकी उनका प्रभाव और कहीं नहीं है। अब हम आते दूसरे चार्ट पे। एक चार्ट है, आप लोग जानते हैं, जाना माना चार्ट है। अब ये बर्थ चार्ट है। इसमें अब देखो, बुध, शुक्र, बृहस्पति, 3 शुभ ग्रह लगन में बैठे हुए हैं। लग्नेश 12वें भाव में नीच राशि के मंगल के साथ हैं। दूसरे भाव में केतु विराजमान है। तो एक ये बहुत, अब याद नहीं किसकी किस पुस्तक में है ये, मैंने अपने सरल 5 में भी ये दिया है कि 3 शुभ ग्रह यदि केंद्र में हो और 2 और 11 में यदि पाप ग्रह हो, केवल पाप संबंध हो, तो वो व्यक्ति निर्धन होता है। निर्धन किसी भी तरह से हो जाता है। अब इनमें दूसरे हाउस ने निर्धनता दी है। धन संचय, वाणी, परिवार, कुटुंब, खैर हमारा ये टॉपिक नहीं था, तो हम इस चार्ट के अब आगे के चार्ट देखते हैं। अब इसका हम D12 देखते हैं। D12 में पाइसेस, मीन, कर्क और वृश्चिक, ये 1, 5, 9 में है। लगन में लग्नेश खुद विराजमान है, पंचमेश के साथ है। ठीक है जी। तो हमें ये संबंध, 2 संबंध मिल गए। माँ बाप का आशीर्वाद है, माँ बाप साथ है मेरे। जो नवमेश है वो दशम भाव में बैठे हुए हैं और उस पर दृष्टि नहीं है। ठीक है जी। तो माँ बाप का साथ मेरे है। अब मैं भगवान का साथ देखता हूं। ये इनका D45 आ गया। अब यहां पर त्रिकोण में
धनु, मेष और सिंह में। पहले तो धनु को देखो। धनु में सूर्य विराजमान है। धनु में सूर्य विराजमान है जो नवमेष है। बृहस्पति जो लग्नेश है वो पंचम भाव को देख रहे हैं। और जो नवमेष है वो लगन में है। तो यहां भी दो संबंध मुझे मिल रहे हैं। तकलीफ कहां हो रही है? 4, 8, 12 लग्नेश चतुर्थेश भी है। नवमेष जो सूर्य है उनके साथ अष्टमेश विराजमान है। 4, 8, 12 और जो द्वादशेश है मंगल वो अपने आराम से बैठे हैं अपनी राशि में। नवम भाव को देखें तो वो राहु केतु एक्सिस में भी है। तो नवम भाव सबसे ज्यादा खराब हुआ पड़ा है। हमने एक और चीज कही थी कि अष्टमेश जो है वो सबसे, अष्टम भाव अष्टमेश, ये सबसे ज्यादा आपके आशीर्वाद का को खत्म करने वाला होता है। और अष्टम से अष्टम, अष्टम में जो ग्रह हैं शनि है और आपके शुक्र विराजमान है। और जो अष्टमेश है वो चंद्रमा है। तो शनि रिपीट हो रहे हैं, चंद्रमा रिपीट हो रहे हैं। तो शनि और चंद्रमा ये लगता है कि भाग्य की समाप्ति, आशीर्वाद की समाप्ति हो सकती है। अभी इनकी शनि की दशा शुरू हुई है। शनि में शनि चल रहा है और ये 3 साल रहेगा। शनि में शनि 27 तक। तो शनि में चंद्रमा थोड़ा सा झटका दे सकता है। चलिए अब एक चार्ट और है यहां पर। ये बर्थ डेटा आप नोट करने के लिए मैंने ये लगाया है। बर्थ डेटा आप नोट कर लीजिए। कोई सैलियंट बढ़िया पॉइंट जो दिखते हैं वो दिख रहे हैं कि देखिए शनि भी उच्च राशि में है, चंद्रमा स्वयं की राशि में है, बृहस्पति लग्नेश होकर के लगन को दृष्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुंडली तो वैसे ठीक ठाक है, पर कहां पर भगवान का आशीर्वाद कम हो रहा है ये देखते हैं। इनका मैं D45 लूंगा सीधा। D12 भी है, आप देख सकते हैं। इनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद था। 3, 7, 11 बुध पंचम भाव को देख रहे हैं। ठीक है, परंतु शनि जो है, जो नवमेश है, वो अष्टम भाव में चले गए। शुक्र वो भी दशम भाव में चले गए। एक बात से कहीं रिलेशन नहीं बना रहे। शनि से दृष्ट है, ये थोड़ा सा संबंध अच्छा भी है बुरा भी है, मिक्स्ड। परंतु शनि इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। शनि नवमेश होकर के अष्टम में बैठे हैं और चंद्रमा भी तीसरे भाव में विराजमान है। तो D45 में 8वां और 30वां ये भाव थोड़े से गड़बड़ वाले हो जाते हैं। अब इनका D45 देख लो। D45 में लग्नेश शनि नीच राशि में है।
खुद ही लग्नेश नीच राशि में। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। और चंद्रमा वो अष्टम भाव में है, 4 8 भाव। शनि यहां पर द्वादशेश भी है। एक अच्छा योग मिल रहा है कि कितने दिन तक मेरे को वो रहेगा कि लग्नेश शनि पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचमेश लगन में है। पर पंचमेश अष्टमेश भी है जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। अब इनके ऊपर परिवारवाद में ही झगड़ा हुआ। इनके पुत्र ने ही पुलिस बुला करके इनको अरेस्ट करा दिया और इनको जेल भिजवा दिया। 98 में शायद ये वारदात हुई थी इनकी। अच्छी खासी उम्र में, देखो भाई, 74 साल की उम्र में इनको जेल भिजवा दिया। दशा थी चंद्रमा में शनि। तो ये लास्ट की कुंडली मैंने ली है कि कब भगवान का आशीर्वाद समाप्त हो जाता है। वो D45 से आता है। ठीक है जी। तो ये हमने 3 चार्ट आज देखे। मेरे को उम्मीद है कि D45 हमारा अच्छा ही होगा और भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सब दशाओं में बना रहे। हम जब तक भगवान हमें यहाँ पृथ्वी पर रख रहे हैं तब तक अपने आशीर्वाद से रखें, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता। अब जब आशीर्वाद कम हो जाता है तब हम कष्ट में आ जाते हैं और इसीलिए हम भगवान की जय जयकार करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं और ये कहना चाहिए कि तकलीफों विपत्तियों आप दूर रहो, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। सिर्फ ज्योतिषी नहीं, हम अपने आचरण से भी भगवान को साथ में रख सकते हैं। तो ये आज का हमारा भाई प्रोग्राम रहा। आपको दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक की 5 दिन की 5 त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब भगवान की पूजा करें, उसको याद करें और अपने मन से शांत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।